IBN 7 हौसला है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने दिल्ली का दिल जीतने की गरज से और अपने खोए वोट बैंक को दोबारा हासिल करने के लिए कई वायदे किए हैं। कांग्रेस ने दिल्ली वालों को रियायती बिजली देने का वायदा किया है। इसके अलावा झुग्गीवासियों के लिए नई योजनाओं के ऐलान की बात कही है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, कैंपेन कमेटी के प्रभारी अजय माकन और दिल्ली प्रभार पीसी चाको मैनिफेस्टो रिलीज के मौके पर वहां पर मौजूद थे और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या बातें कही वो भी हम आपको बता देते हैं। 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से 200 यूनिट तक बिजली देने का वायदा किया गया है इस मैनिफेस्टो में। दूसरा ये कि सार्वजनिक परिवहन में वाईफाई और सीसीटीवी कैमरे लगवाने का भी वायदा किया गया है। ये वायदे पहले भी कांग्रेस कर चुकी है। बहरहाल अगला वायदा जो है वो है कि झुग्गी वालों के लिए नई योजना बनाने का ऐलान उन्होंने किया है। सरकारी अस्पतालों का जिक्र भी इसमें किया गया है मैनिफेस्टो में कि आधुनिकीकरण उनका किया जाएगा। इसके अलावा मेट्रो में छात्रों बुजुर्गों को रियायती पास भी दिए जाएंगे। बिलो पॉवर्टी लाइन वर्ग के राशन का कोटा भी बढ़ाने का वायदा किया गया है। उच्च शिक्षा में गरीबों को आरक्षण दिया जाएगा, ये बात भी इसमें कही गई है। इसके अलावा 150 नए स्कूल और 20 नए कॉलेजेस खोलने का वायदा, हर घर को सीवर से जोड़ने का वायदा भी इसमें किया गया है। सफाई कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने का वायदा भी किया गया है इस मैनिफेस्टो में। 10 बड़ी बात है जो इस घोषणा पत्र की है वो हमने आपको बताई। तो मैनिफेस्टो पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली से बात की हमारे संवाददाता रवि सिंह ने। हमारे साथ में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली हैं। क्या खासियत है इस मैनिफेस्टो में सर? देखिए, हम लोगों ने इसके अंदर कैसे हम दिल्ली को आगे लाना, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारा पार्ट 2 मैनिफेस्टो आएगा, लेकिन इसके अंदर हमने ये कहा है कि हम बिजली 1.5 रुपए यूनिट में उपलब्ध कराएंगे दिल्ली के लोगों को। इसके अलावा जो है पेंशन 2000 रुपये होगी। पानी के जो पुराने बिल अनाप शनाप बने हुए हैं उनको माफ करेंगे, प्लस सीवर चार्जेस फ्री देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीवर के साथ जुड़ सकें, जो यमुना क्लीन में जो है हम लोगों की हेल्प करें। प्लस जो है गवर्नमेंट की सफाई करके सफाई कर्मचारी जो हैं उनको हम ठेकेदारी प्रथा से मुक्त कराएंगे, उनको रेगुलाइज करेंगे। और गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जिनको 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, चाहे वो दिल्ली टूरिज्म के हैं, चाहे वो डीटीसी के हैं, ऐसे तमाम एम्प्लॉइज को पक्का किया जाएगा। 15 साल तक कांग्रेस की शासन रहा, क्या छूट गया पिछले 15 साल में जो इस मैनिफेस्टो में कुछ अलग हो? कुछ नहीं छूटा था। 15 साल हमने विकास किया था। दिल्ली में बिजली नहीं आती थी, बिजली दी थी, अब सस्ती बिजली देंगे। दिल्ली में पानी नहीं आता था, पानी दिया था। पानी और अच्छा आए और सस्ता आए उसको इंश्योर करेंगे। जिन कर्मचारियों को पास नौकरी नहीं थी उनको हमने कांटेक्ट पे किया था, अब हम ही उनको पक्का करेंगे। लोग भरोसा कैसे करें? आप मैनिफेस्टो भरोसा केवल हम पे ही कर सकते हैं, क्योंकि 15 साल का हमारा इतिहास है कि जो हमने कहा वो करा। हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरह नहीं है जो कुछ भी कहते हैं और उसको पूरा ना करें। पार्ट 2 क्यों? पार्ट 2 क्या टाइम नहीं? पार्ट 2 इज टोटली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। झुग्गी झोपड़ी के बारे में, दिल्ली की सड़कों पे क्या हो, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या हो, सारा पार्ट 2 जो है उस पर कंसंट्रेट करेगा। तो अरविंदर सिंह लवली जिनसे बात कर रहे थे रवि सिंह। और सबसे बड़ी बात जो इस मैनिफेस्टो में कही गई है वो ये कि 1.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से 200 यूनिट तक बिजली देने का वायदा इसमें किया गया है। बहरहाल रुक करते हैं मेरे सहयोगी प्रतीक का, आपको दिखाते हैं दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द। पुरानी दिल्ली की मटिया महल विधानसभा की तंग गलियों में घुसते ही आपको ये एहसास हो जाता है कि इस इलाके को विकास की कितनी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मटिया महल में पैसा खर्च नहीं हुआ। यहाँ के नुमाइंदों ने विधानसभा पर 20 करोड़ रुपए की रकम खर्च की। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपको चौंका देगा। दरअसल मटिया महल को संवारने पर 25 करोड़ रुपए भी खर्च हो सकते थे। लेकिन हुए सिर्फ 20 करोड़। लगातार 5 बार जीत दर्ज करने वाले विधायक शोएब इकबाल ने 5 करोड़ 14 लाख रुपए की भारी भरकम रकम सरकार को लौटा दी। अगर ये रकम इलाके में खर्च होती तो पूरी तरह ना सही तस्वीर में कुछ तो बदलाव आता ही। कम से कम ऐसी तस्वीरें तो दिखाई नहीं देती।
लेकिन लगता है जैसे नेताजी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पूरी विधानसभा शोएब इकबाल के पोस्टरों से पटी पड़ी है। कुछ वक्त पहले ही शोएब इकबाल ने कांग्रेस का दामन थामा है और पोस्टरों पर वो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिख रहे हैं। लेकिन जनता की दिलचस्पी पोस्टरों में नहीं, काम में है। घरों में पानी नहीं पहुंचता है। आप ये समझ लीजिए पानी की परेशानी इतनी है यहाँ पे कि कुछ पूछिए नहीं। और सड़कें टूटी हुई, गड्ढे पड़े हुए, नालियां बंद, देख लीजिए, खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। जिन नुमाइंदों ने दिल्ली का दर्द नहीं समझा, वो इस चुनाव में नए हमदर्दों को तलाशने में देर नहीं लगाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आज हम बात करेंगे पुरानी दिल्ली के मटिया महल इलाके की। मटिया महल इलाके की तंग गलियों में पीने का पानी एक बेहद बड़ी समस्या है, लेकिन हैरानी तब होती है जब 5 करोड़ रुपए विधायक फंड से लौटा दिया जाता है। जिस राशि से इलाके की सूरत बदल सकती थी, वो इस्तेमाल ही नहीं की गई। हमारे संवाददाता सैयद सुहेल ने इलाके का दौरा किया और ये रिपोर्ट फाइल की। दिल्ली का दबंग, दिल्ली का शेरदिल, मटिया महल विधानसभा के इलाके में ऐसे पोस्टर आम हैं। हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले शोएब इकबाल की पूरे इलाके में तूती बोलती है। वो 5 बार से मटिया महल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ 5 बार जीतने से कोई किसी क्षेत्र का सच्चा नुमाइंदा साबित होने का हकदार बन जाता है? शायद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो छोटी छोटी गलियों से अटी इस विधानसभा के हर बाशिंदे की जुबान पर अपने विधायक के लिए तारीफ ही होती। लेकिन ऐसा नहीं है। मटिया महल की गलियां और सड़कें टूटी हुई, गड्ढे पड़े हुए, नालियां बंद, देख लीजिए, खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। जनता जनार्दन की आवाज को अनसुना कर शोएब इकबाल अपनी लगातार जीत को अपने काम का सबूत बता रहे हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, वो कौन सा डेवलपमेंट, ये बताइए कि ये चीज़ नहीं है। मैं किसी से भी पूछता हूँ, जो यानी कि फिर 21 साल से जो जनता मुझको वोट कर रही है, जो हमारे विरोधी हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, उस जनता का, उन लोगों का, उस आवाम का वो अपमान करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं कि जो बार बार मुझको वोट देते हैं। हालांकि विरोधी उनकी जीत की वजह कुछ और ही बताते हैं। डेवलपमेंट के आधार पे वो जीतते ही नहीं है, वो तो इमोशनल इश्यूज पे जीतते हैं। कोई सोशल इशू तो कभी नहीं हुए। अगर वो डेवलपमेंट का अगर मामला समझते हो तो आप देख लीजिए मटिया महल की क्या हालत है। उनके अपने इलाके की देख लीजिए, तुर्कमान गेट वगैरह, ये सब एक कबाड़ खाना बन के रह गया है। मटिया महल इलाके में दिक्कत बुनियादी सहूलियतों की है। पानी, सड़क और सीवर सब चौपट। 45 करोड़ रुपए खर्च कर रामलीला मैदान पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया, लेकिन घनी आबादी और पुराना इलाका होने की वजह से मटिया महल प्यासा ही रह गया। आप ये समझ लीजिए पानी की परेशानी इतनी है यहाँ पे कि कुछ पूछिए नहीं। 4-4 मंजिल के फ्लैट बन गए हैं और 10-10 लाइनें डली हुई हैं। जो सिंगल फैमिली वाले घर हैं वहाँ तो पानी चढ़ता ही नहीं है। हम लोगों को सुबह उठना पड़ता है 4 बजे पानी के लिए, तब कहीं जाके हमारे यहाँ सुबह पानी चढ़ता है। पानी की किल्लत के साथ लोग गलियों के हालात से भी परेशान हैं। गलियां टूटी हुई हैं और जगह जगह कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। मतलब कोई भी ऑफिसर या कोई भी इंसान आगे राजी नहीं है। यहाँ से अंदर तक चले आप, मतलब सारी गंदगी गली पड़ी है, कूड़ा कबाड़ा मुसीबत सारी यहीं पर ही मौजूद है। कभी कोई वहाँ जाओ, वो कहना है मतलब कि ये हमारी जगह जो है ये हमारे इलाके में नहीं होगा, हमारे इलाके में नहीं, कोई आगे राजी नहीं। दरअसल शोएब इकबाल ने विकास की बयार शुरू तो की, लेकिन अब उसकी रफ्तार कहीं थम गई है।
मटिया महल के 3 वार्ड सीताराम बाजार, कूचा पंडित और तुर्कमान गेट में या तो पार्क है ही नहीं और जो है वो भी बेहद खराब हालत में है। खेलने की जगह कूड़े की ढेर में तब्दील हो गई है। पार्क की खुशहाली और हरियाली आपके सामने मौजूद है। ये रेडियो पार्क जो बच्चों के खेलने के लिए, युवाओं की सैर के लिए, बूढ़ों के धूप सेकने के लिए, बैठने के लिए बनाए जाते हैं। ये यहाँ के पार्क हैं जो यहाँ के गार्बेज हॉल बने हुए हैं। यहाँ पर गार्बेज और इस मिट्टी कंकड़ के अलावा कुछ नहीं है। युवाओं के खेलने के लिए तो कोई सुविधा नहीं है। यहाँ हरियाली घास के नाम पे कुछ भी नहीं है। मिंटो रोड वार्ड को छोड़कर इस विधानसभा का पूरा इलाका बेहद घनी आबादी वाला है और लोग बेहद छोटे घरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में इलाके में सामुदायिक भवन और शादी हॉल की कमी भी लोगों के लिए मुसीबत है। शादी हॉल है जी, शादी हॉल के लिए अगर शादी करते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे मकान है। यहाँ पे जैसे कि 20-25 साल हो गए, कम से कम कोई शादी हॉल होना चाहिए था। यहाँ पे कोई शादी हॉल भी नहीं है। आदमी परेशान होता है, बच्ची की शादी करनी है, कहाँ करे, सड़क पे तो कर नहीं सकता। जो जामा मस्जिद कभी इलाके की पहचान हुआ करती थी, उसे देखने आज भी लोग आते हैं, लेकिन उन्हें जो नजारा देखने को मिलता है वो बेहद खराब होता है। पुरानी दिल्ली जो एक हेरिटेज इलाका आता है, यहाँ हजारों लोग आते हैं, सुबह से शाम तक लाखों लोग आते हैं। मैं कहता हूँ कोई जामा मस्जिद देखने आता है, कोई फतेहपुरी मस्जिद देखने आता है, कोई मंदिर देखने आता है, लेकिन वो देखता क्या है कि चारों तरफ भिखारियाँ हैं, भिखारी हैं, उनके कपड़े नोच रहे होते हैं। जो ज़्यादातर वो स्मैकी होते हैं, स्मैक पीने वाले भिखारियों की नगरी बन गई है पुरानी दिल्ली तो हमारी खासकर। मटिया महल में ऐसे लोग अब भी ज्यादा हैं जो शोएब इकबाल के काम पर नहीं बल्कि उनकी शख्सियत पर वोट करते हैं, लेकिन शायद यही इस इलाके की बदकिस्मती भी है। ना छेड़ ऐ निकते बादे बहारी, चलो मियारा हल्लो अपनी, तुम्हें अकेलियां सूझिए, मैं बेजार बैठा हूँ। 21 साल से मटिया महल पर शोएब इकबाल का राज रहा है, पिछले निर्दलीय विधायक के तौर पर, और अब वो किस्मत आजमाने जा रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर। लेकिन लगता है इस बार मुकाबला इतना आसान नहीं रहने वाला। सैयद सुहेल, दिल्ली, IBN 7। और अब वक्त है आपके हक के पैसे का हिसाब जानने का, यानी जनप्रतिनिधियों ने अपने फंड से कितना पैसा कहां खर्च किया, और इसको जानने के लिए चलेंगे स्टूडियो। बहुत शुक्रिया प्रतीक। इलाके के हालात आप बता रहे हैं, आंकड़ों के जरिए हम समझाएंगे दर्शकों को कि आखिर मटिया महल इलाके में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। पहचान इसकी संकरी गलियों से है, बुनियादी सुविधाओं से लैस है ये पूरा इलाका, लेकिन एक और पहचान है कि 5 बार शोएब इकबाल यहां से विधायक बने हैं। अब हम आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि 5 बार विधायक, जाहिर सी बात है कि तस्वीर बदल जानी चाहिए थी, लेकिन तस्वीर है क्या वो आपको बताते हैं। शोएब इकबाल जो कि जीते थे और इन्होंने हराया था मिर्जा जावेद अली को, ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे। लेकिन शोएब इकबाल ने कुल मिलाकर पैसा कितना खर्च किया इस इलाके पर वो भी बता देते हैं। एक साल में इनको मिले 4 करोड़ रुपए, लेकिन इन्होंने 4 करोड़ रुपए खर्च किए या नहीं किए वो भी हम आपको बताते हैं। बीते साल के 7 करोड़ अभी बाकी थे, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 11 करोड़ रुपया बन जाता है। लेकिन शोएब ने खर्च नहीं किए 5 करोड़ 14 लाख रुपए, और ये रकम वापस दी गई। और इलाके का हाल आप देख ही सकते हैं, संकरी गलियां हैं, बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हैं, लेकिन फिर भी पैसा वापस किया, खर्च ही नहीं कर पाए। मटिया महल विधानसभा में 2 पार्षद कांग्रेस के हैं, एक RLD का है और एक JDU का है। अब इन पार्षदों ने कितना पैसा खर्च किया है, जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हर पार्षद को 3 साल में मिले 4 करोड़ 76 लाख रुपए। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि हर पार्षद को इतना पैसा खर्च करना चाहिए था, क्योंकि बुनियादी सुविधाएं लोगों के पास नहीं, कम से कम लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके। लेकिन खर्च कितना हुआ? रमेश दत्ता ने खर्च किए 3 करोड़ 36 लाख रुपए। इसके बाद दूसरे पार्षद जो थे राकेश कुमार, 3 करोड़ 56 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए अपने इलाके में। सीमा तायरा ने 3 करोड़ 41 लाख रुपए अपने पूरे इलाके में खर्च किए अपने इलाके को सजाने और संवारने में, लेकिन हकीकत अभी आपके सामने तस्वीरों के जरिए प्रतीक आपको बता ही रहे हैं। मोहम्मद इकबाल ने 3 करोड़ 30 लाख रुपए इस पूरे इलाके में खर्च किए ताकि ये इलाका सज सके, संवर सके, लेकिन हालात क्या हैं वो आपके सामने। तो विधानसभा पर कुल खर्च 20 करोड़ रुपए का हो चुका है, लेकिन क्या तस्वीर बदली है या नहीं बदली? चलते हैं प्रतीक के पास।
हम मौजूद हैं मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में और ये दिल्ली की उन चंद सीटों में से है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर लंबे वक्त से शोएब इकबाल इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। लोग हैं हमारे साथ, वो ये हमको बताएंगे कि इस इलाके में डेवलपमेंट क्या हुआ है, कैसा रहा है परफॉर्मेंस एमएलए साहब का। उन्होंने पहले 5 सालों में बहुत काम किया इलाके के लिए, लेकिन उसके बाद जो वो काम नहीं हुआ, इलाका पिछड़ गया। और अब हम ये चाहते हैं कि नया अगर सिस्टम चेंज होता है तो यहाँ पर पहले 5 साल काम किया, उसके बाद काम नहीं किया, क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ? भाई देखिए, हम ये देख रहे हैं कि आज से 20-25 साल से इस इलाके की पहले बहुत बुरी हालत हुआ करती थी। हिंदू मुस्लिम फसादात होते थे, हर साल कर्फ्यू लगता था। जब से शोएब साहब आए हैं यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई फसाद हुआ है और तरक्याती काम बहुत हुए हैं। सीवर का है, बिजली का है, पानी का है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम लोग बहुत अमन और सुकून के साथ रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पानी का काम हुआ है, बिजली का काम हुआ है। कितने लोग हैं जो इससे वो रखते हैं और कौन है जो कहेगा कि नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ काम। क्या नहीं हुआ बताइए। ये बिजली पानी का काम ही सब कुछ नहीं होता है। जो आवाम के लिए ज़रूरी होता है वो होता है उसकी एजुकेशन। यहाँ पे एजुकेशन के लिए कुछ ऐसा नहीं किया गया जिससे कि आवाम का भला हो। यहाँ पे एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोला गया, कोई स्कूल नहीं खोला गया, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम बहुत परेशान। एजुकेशन के लिए कोई काम नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं कि एजुकेशन के लिए काम नहीं हुआ। जी नहीं, ये गलत बात है। हमारे जो दिल्ली के जो हमारे एमएलए साहब हैं शोएब इकबाल साहब, उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आवाम के लिए स्कूल खुलवाए, सारे काम ऐसे किए जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। स्कूल खुलवाए, लेकिन वो कौन से स्कूल हैं जो खुलवाए हैं? मैं बताना चाहता हूँ, स्कूल जो खुलवाए हैं वो अभी आपने देखा होगा, कूचा चलान के अंदर अभी एक स्कूल था जो सीट अभी उनकी चेंज हो गई, उसके अंदर उन्होंने ही चालू करा, वो नई बिल्डिंग बनवाई। अभी मिंटी रोड पे एक बिल्डिंग बन रही है। और ले गई पढ़ाई की बात, इस इलाके की बहन बेटी सबसे ज्यादा ऊपर आ रही है। मैं दिल्ली के अंदर चैलेंज करता हूँ, यहाँ की बहन बेटियां इतनी पढ़ रही हैं कि हमारे को फक्र है यहाँ की बेटियों पर। कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं शायद जो ये नहीं मानते होंगे। देखिए, ऐसा कहने को तो आदमी कुछ भी कह सकता है। बड़े बड़े इलेक्शन का मौका है, बड़े बड़े वादे भी किए जाएंगे, उनके इरादे क्या हैं ये वही जानते हैं। लेकिन खातिर ख्वाह जो मटिया महल विधानसभा में जो काम होना चाहिए था, इस बात को हम पूरे वसूख के साथ कह सकते हैं, वो काम मटिया महल में नहीं हुए। बहुत ज्यादा जरूरत थी यहाँ पर। जो लोग ये कह रहे हैं कि काम हुआ, वो काम काफी नहीं है मटिया महल के लिए। 4 घंटे कहना है बिजली भी गोल रहती है, पानी भी कहना है बड़ी मुश्किल से औरतें कहना है बार बार मस्जिद के उसमें से भर के लाती हैं। ये शोएब साहब कहते हैं जी ये कहना हम कर रहे हो रहे हैं इनके। और कहने में चांदनी महल में देख लो आप, तमाम तार ऐसे बिछे हुए हैं, बहुत बुरा हाल कर रखा है। और खत्ता है वहाँ पर, नहीं आप मेरी बात सुनिए, वहाँ एक खत्ता है, वहाँ तमाम कहने में गंदगी ऐसी रहती है। उनके पास जाओ, सर ये सही करवा दो, नहीं कहाँ से सही हुआ है? 3-4 घंटे कहने बिजली गायब, पानी गायब। शोएब इकबाल साहब इलेक्शन जीतेंगे या हारेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर जो उठा है वो ये है कि चांदनी महल, ताजमहल क्यों नहीं बन पाया पिछले 21 साल में? नालियां भरी रहती, खड़ी रहती है, खाली कोई साफ करने नहीं आता। पीने का पानी में तो ऐसा से झेर आता है। सीवरेज नहीं है, तो सीवरेज प्रॉब्लम है। हम लोग एक जंगल में रह के हम व्यवस्था जाने किस तरीके से काट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज मैं मौजूद हूं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में। 4 लाख की आबादी है इस इलाके की, इस विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें। आप अक्सर जानना चाहते होंगे 1 नंबर दिल्ली कौन है, 2 नंबर दिल्ली कौन है, 3 नंबर दिल्ली कौन है। यहां आके आप गिनती भूल जाएंगे ये कितने नंबर दिल्ली है, आप आके गिनती भूल जाएंगे, क्योंकि तमाम प्रदेशों से भी अलग ये इलाका जी हाँ बेहद पिछड़ा। और यहाँ पे सुविधाएं देखेंगे, सड़कें देखेंगे तो आपको कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। क्या नाम है आपका? घमंडी लाल जी हैं जी। आप इसी इलाके में रहते हैं? जी सर। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्या चीज है जो बताया जा सके? सबसे अच्छी चीज? सबसे अच्छी चीज तो यहाँ कुछ नहीं है, ना रोड नहीं है, ना विकास नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। मैंने पूछा सबसे अच्छी चीज क्या है तो बताने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ क्या समस्या है इलाके की सबसे ज्यादा? सड़कें नहीं है, बिल्कुल भी बनी हुई यहाँ। सड़कें नहीं है, पानी आता है? पानी आता है।
और पानी जब बरसात में क्या होता है? ये भरा रहता है गड्ढा सा, यहाँ निकलने को जगह नहीं रहती। जी, गड्ढा भरा रहता है, यहाँ पर निकलना का मुश्किल है। यहाँ पे नाली ऐसे ना कोई नाली है, ना पानी निकलता है, और यहाँ भाषण दे के चले जाते हैं। यहाँ से भाषण दे के चले जाते हैं। भाषण दे के चले जाते हैं और अंदर जाके देखो कितना बुरा हाल है, न पानी जाने का है। वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, करने वाले कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सब गरीब आदमी बसे हैं। सब गरीब आदमी बसे हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता, यहाँ पे अच्छा ये बताओ सुनीता, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज पूछ रहा हूँ मैं। मुझे तो नहीं लगता कुछ अच्छी चीज। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, पानी का निकासी हम लोग को नहीं है। सब नेता आते हैं, यूँ बात करके चले जाते हैं, कोई नजर नहीं आता, कोई नहीं पूछने वाला है। यहाँ पानी का निकासी नहीं, पूरे कॉलोनी है, यहाँ 5000 घर है हम लोग का, और पानी का निकासी नहीं है। अब हम लोग बहुत परेशान हैं। आपको जरा गली का नजारा दिखा देते हैं, क्योंकि सिर्फ ऊपर से बात करना और ऊपर से चौपाल लगा के बात करके भाषण दे के चले जाना बड़ा आसान है, लेकिन जरा गली दिखाना बेहद। हाँ, ये गली का नजारा है समाज से। जी देखिए क्या हाल है, देखो पानी का क्या हाल है, देखिए आप। भाई साहब 7 नंबर गली में जाओ, देखो क्या हाल है। भाई साहब 7 नंबर गली में जाएं तो आपको पता चलेगा कि क्या हाल है। क्या है 7 नंबर गली में? आज जाने के बाद देख लो क्या बुरी हाल है कि निकलना भारी हो गया, कि 15 दिन हो गए कूड़ा निकाल के पैर नहीं धरने की जगह इतनी। 5 नंबर और बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है सर। वहाँ पानी का एक बार दिखाइए, नजर आपको दिखाता हूँ। यहाँ जरा देखिए सर क्या बुरा हाल है। अब यहाँ मेन बात है कि पानी का निकासी नहीं है कहीं से। यहाँ जो पानी देख रहे हैं, पानी से निकल के जाएगा कहाँ? यहाँ से मेन पानी का निकासा नहीं है। गली जरा उधर देख लीजिए, दोनों तरफ के गलियों के आसपास के मकान जो हैं आपस में मिलने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर आबादी इतनी घनी, लेकिन विकास कुछ नहीं झांसा। ये विकास के लिए जो जितने लोग बसे हैं उस हिसाब से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी नहीं स्टेट में। अब जो भी कमियां हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रतिनिधि होंगे, उसमें बहुत सारे काम करने हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या नाली की सफाई, नाली बनवाना, उनको निकासी कराना, सड़क बनवाना, ट्रैफिक जाम की समस्या। कुछ बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। बच्चे तुम लोग यहाँ घबराओ नहीं, मैं आता हूँ। बताओ, अरे बताओ, यहाँ पे बरसात के दिनों में पानी भर जाता है? पढ़ने जाना है स्कूल बहुत मुश्किल होता है। स्कूल यहाँ पे है? लेकिन सुविधाएं क्या हैं स्कूल के? कम है, बहुत ज्यादा कम है। बहुत ज्यादा। टीचर्स बहुत कमी आती हैं या पढ़ाई ज्यादा सही से नहीं होती। टीचर आती नहीं आती? बस टाइम पे मिलते हैं जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए नहीं। स्कूल के टाइम पर सुबह बस आती है तो शाम 2 जब बच्चों को स्कूल छुट्टी होती है बस नहीं मिलती। ये बच्चे धक्के खाते हैं। स्कूल में लाइटिंग नहीं है सर, सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं लाइटिंग उसमें बनी नहीं है, वो ऐसे भाग आते हैं घर पे। सरकारी स्कूल का ये सारा हाल आपको हम दिल्ली का बता रहे हैं, और जो हालात हैं वो आपको सामने बयां कर रहे हैं। आप गली की तरफ नजारा डाल लेंगे दूर तक, जिससे भी पूछ लेंगे कि हालात कैसे हैं। ये आपका घर है तो कैसे हालात हैं यहाँ पे बताइए? सीवरेज नहीं है, तो सीवरेज प्रॉब्लम है हमारे इलाके में। हमको गरीब समझते हैं, हम लोगों को गरीब समझते हैं। हम लोग एक जंगल में रह के हम व्यवस्था जाने किस तरीके से काट रहे हैं, जाने कैसे दिन काट रहे हैं। हमको लोग जंगल में समझते हैं, और ये बयान दिल्ली के लिए बहुत काफी है। आप कहीं अगर दिल्ली की एक तस्वीर देखते हैं तो ये हुजूर ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये यहीं कौन सा इलाका है झा साहब? झरौदा पार्ट 3। झरौदा पार्ट 3। झरौदा पार्ट 3 कौन सा विधानसभा है? बुराड़ी विधानसभा। बुराड़ी विधानसभा। कितने लाख यहाँ पे लोग रहते हैं? 4 लाख लोग आबादी है। 4 लाख लोग रहते हैं, और कितने वोटर हैं? 2,75,000 की। 2,75,000 वोटर हैं। एक एक वोटर के लिए, एक एक वोट के लिए यहाँ नेताओं की लार टपकती है। जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। हुजूर ये यहाँ इलाके में सच्चाई अपने सामने कैसे रहते हैं, किस तरह रहते हैं, ये अगर हकीकत आपको देखनी हो तो एक बार किस इलाके में आना चाहिए? कौन सा इलाका है? बुराड़ी झरौदा। बुराड़ी झरौदा में आना चाहिए। हकीकत आपको सामने पता चल जाएगी। इस कूड़े के उस ढेर तक इधर लोग खड़े हैं, उधर जी। हाँ, इतने बड़े बड़े कीड़े घर में, घरों में अंदर, और क्या इतने बड़े बड़े कीड़े नालियों में जाते हैं। पीने का पानी
पीने का पानी में तो ऐसा से जहर आता है। जहर सा आता है जी, जहर सा आता है पीने के पानी में। कीड़े जो हैं घरों के अंदर होते हैं। शायद वो कहते हैं ना कि साहब दर्द का हद से गुजरना है तबाह हो जाना। शायद अब बताने में भी हंसी आने लगी। अम्मा हालात यहाँ कैसे हैं? हालात ये ऐसे यहाँ गुजरते हैं, ऐसे ही पानी में पत्ता मराता है, क्या करते हैं, पानी में रहते हैं जी। नाली गंदी, नालियाँ गंदी, कूड़ा चारों तरफ। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? इंदु। इंदु, बताओ जरा हालात यहाँ के। दिख ही रहा है आपको? मेरे दिख ही रहा है, और अगर आपको फिर भी नहीं दिख रहा है तो मैं कैसे बताऊं यहाँ के हालात। आप देखो यहाँ पे हालात तो मुझे दिख गए, लेकिन ये बताइए स्कूल कॉलेज बस व्यवस्था सब कैसी है? बहुत बकवास है, बस भी नहीं मिलती सुबह बस नहीं मिलती है, ना फटफट मिलती है, ना फटफट मिलती है। बस इसी तरह जीना है यहाँ। शायद पता नहीं आप इसको जीना कहते हैं। अगर जीना कहते हैं तो फिर ये जी रहे हैं दिल्ली में लोग। लेकिन तमाम बहस होती है, तमाम नुक्कड़ों पे तमाम बड़ी जनसभाएं होती हैं, तमाम लाइट लगती है, तमाम लाउड स्पीकर्स लगते हैं, सजते हैं लोग, तरह तरह से बात कहते हैं, लुभावनी बात भी कहते हैं। लेकिन एक बार सिर्फ यहाँ झड़ौदा में जहां पर ये लोग रहते हैं बुराड़ी में, एक बार आ जाइए, फिर देखिए सारी बातें ना भूल जाएं तो बात करना भी छोड़ दूंगा। जी चलिए तस्वीर आगे दिखाता हूँ। जी तस्वीर आगे दिखाता हूँ। और यहाँ पर जी पानी पीने का कैसा आता है बताएंगी? पानी गंदा आता है। पानी गंदा आता है जी। बेटा यहाँ पे तकलीफें क्या है बताओ? यहाँ पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और मच्छर बहुत होते हैं, यहाँ पर डेंगू बहुत होते हैं, बस यही है। और यहाँ कूड़ा कबाड़ा किसी को सुविधा नहीं है। जी आप ये कह सकते हैं कि डेंगू जो होता है वो साफ पानी में होता है, मैं बात मान लूंगा आपकी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ कैसे लोग जीते हैं इसका सिर्फ अंदाजा भर लगाया जा सकता है, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। बेहद कठिन परिस्थितियों में जीते लोग। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी तमाम बच्चों के लिए आज बहुत बड़ा दिन इसलिए क्योंकि कोई उनकी गली में आया है और बहुत खुश हैं कि कम से कम उनकी बात सुनी जा रही है, बात कही जा रही। क्यों झा साहब? जी आज बात बच्चे खुश हैं। ये उनकी आवाज आप पहुंचा रहे हैं। इन लोगों को उम्मीद है कि आपके माध्यम से जो बातें जा रही है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए आपको शुक्रिया करने के लिए बहुत सारे लोग पीछे खड़े थे और आपको कैमरा पर शुक्रिया नहीं किए हैं, लेकिन मन से बहुत शुक्रिया और दुआ दिए हैं। जी अगर आप दाएं इधर हिस्से में दिखा दें तो और भी हालात आपको सामने नजर आ जाएंगे। जी हाँ, कुछ लोग ई रिक्शा से चले आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस रोड पर आ रहे हैं, ये आप ही अंदाजा लगा लीजिए बस। और ये संगम विहार है। जी हाँ, बुराड़ी से लगा हुआ संगम विहार। दिल्ली में 2 संगम विहार है, एक यहाँ भी संगम विहार है जी। और ये संगम विहार की तस्वीर ये है कि यहाँ पे सड़कों पे पानी हमेशा यूं ही जमा रहता है, जिससे कि तस्वीर देखी जाए, वो तस्वीर जो लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं। अलबत्ता ये बात सच है कि तस्वीर उनकी देखनी चाहिए जो यहाँ वादा करके जाते हैं। रुको मेरे भाई, रुको। क्या नाम है तुम्हारा? गौरव। क्या है तस्वीर? ये तस्वीर बहुत बेकार हो रही है। यहाँ का माहौल बहुत बेकार हो रहा है और ये सड़क बहुत दिन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर बन नहीं पा रही है। हाँ जी, बनेगी क्या? जब बनाने वाले ही नहीं बनाएंगे तो बनेगी क्या? अपने से बनेगी। अब हम लोग चंदा दे के बनवाएं इसे, वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं। कांग्रेस के साथ बिट्टू जी 15 साल रहे विधायक, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो कहते हैं तो खड्डा है, हमें जीतना है जी रोड उस पार से। बिट्टू जी रोड उस पार से जीत जाते हैं जी, और यहाँ कोई वोट लेके चले जाते हैं जीत करके, और यहाँ कुछ नहीं मिलता जी। हम लोग तो जब पानी भरता है तो ना ड्रम काट के रखे हैं, उसे तर करके तो बच्चे जाते हैं स्कूल। ये हालात बन जाते हैं जी। हुजूर अली, क्या नाम है आपका? मुकेश गुप्ता। मुकेश जी बताइए जरा क्या है यहाँ पे हालात? सर ये पानी उन्हीं की सुविधा नहीं है, यहाँ शाम को पानी आता है। अच्छा ये बताइए किस चीज की सुविधा है यहाँ पे? कोई चीज की सुविधा नहीं है। तो फिर ऐसे बोलिए ना, यहाँ पे कुछ कैसी कोई सुविधा ही नहीं है। आप कह रहे हैं यहाँ पानी वानी की तकलीफ। अरे भाई यहाँ पे अच्छी चीज क्या है ये तो मुझे बताओ। बहुत दिक्कत है ना, बहुत परेशानी है, और इसके बावजूद ये साफ कीचड़ है बस। यहाँ की सबसे बढ़िया चीज कीचड़ है। वो आपको चलना है तो मेरे साथ चलिए, आपको घुमा देता हूँ माथे माथे तक। मैं तो खड़ा ही हूँ कीचड़ में। कौन सी अच्छी जगह? आप बहुत अच्छी जगह खड़े हैं ना। हम बहुत अच्छी जगह आपको मिले, इस वजह से आप जो है यहाँ खड़े हो गए, नहीं तो ऐसी जगह है कि जहाँ की आप खड़े भी नहीं हो सकते। यहाँ की सबसे अच्छी चीज क्या है बताइए जरा कैमरे में? कीचड़।
एक बार और बताइए। कीचड़। और जोर से बताइए। कीचड़। यहाँ की सबसे अच्छी चीज यहाँ का कीचड़ है। और ये दिल्ली की बात है, दिल्ली की बात है। दिल्ली में यह मैं बिल्कुल बुराड़ी के बगल में इलाके में घूमता हुआ, तो यही है आपकी गली नंबर 5 साहब। हाँ, ये मेन रोड है संगम विहार का। अच्छा। और इससे सारी पब्लिक, संगम विहार की जितनी पब्लिक है सारी इसी रोड से निकलती है। और इस बार चुनाव में ये क्यों नहीं कहते कि जो रोड ठीक कराएगा मैं उसी को वोट दूंगा? चुनाव में तो सारे कह देते हैं। 15 साल तो बिट्टू जी कहे कि अभी करवा देता हूँ, अभी में वो तभी हो गए। फिर इसके बाद ये आए केजरीवाल जी की पार्टी आई, भी चले गए। अभी तक तो कोई आया नहीं जो इसे बनाए, नहीं कोई कराए। ये मेन रोड है। जितने भी नेता हैं कोई किसी ने कोई काम नहीं कराया जी भाई साहब, अभी तक यहाँ कोई काम नहीं करा। जीतने के बाद अपने घर से नहीं निकलते हैं जी, जीतने के बाद घर से नहीं निकलते हैं। ये संगम विहार का इलाका, जिधर निगाह डालो लोग बात करना चाहते, इतनी बदबू है कि आप खड़े नहीं हो सकते जनाब आली। लेकिन यहाँ पे लोग रहते हैं, बच्चे यहाँ पर पलते हैं। और इसी तरह यहाँ पे लोग किस तरह से, जी बहस गर्मा गर्म है, उधर बहस हो रही है। कैसे हालात हैं जी? बस मुस्कुरा के कह देते हैं देखो जी कैसे हालात हैं। हम चलेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा था, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि दिल्ली की हकीकत अगर आपको देखनी है तो मेरे साथ आपको सफर करना पड़ेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज मैं मौजूद हूं बुराड़ी में, जहां पे हम आपसे वादा किया था मैं वहां पहुंच चुका हूं। तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हैं, लेकिन कहते हैं किसी सभा या किसी नुक्कड़ या किसी मोहल्ले या किसी इलाके में जाने से पहले पान की दुकान बहुत अच्छी जगह होती है जहां पता करने के लिए। क्या नाम है आपका साहब? अवधेश गिरी जी। तो पत्ते में जिस तरह से चूना लगाया है आपने, नेताओं ने कैसा चूना लगाया है इलाके में, मैं देख के आ गया। जी, कैसा है इलाका? इलाका ठीक है जी। इलाका ठीक है, कुछ चूना नहीं लगाया लोग नेताओं ने? बिल्कुल लगाया जी, चूना लगाया है ना? बिल्कुल लगाया। कस के लगाया है चूना? कस के लगाया। हालात बता रहे हैं इलाके के। बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए? इस जगह के बदलाव होना चाहिए। इस इलाके का बदलाव होना चाहिए। ये इलाके के लोगों का कहना है कि बदलाव होना चाहिए। भैया जी भी बैठे हैं, आप भी पान लगा रहे हैं क्या साहब? हाँ। तो चूना कत्था मिला के बराबर बराबर सर, बराबर लगा रहे हैं जैसे नेता लोग लगा रहे हैं। जैसे नेता लोग लगा रहे हैं बराबर, वैसे ही। दहला पकड़ चल रहा है क्या साहब? हाँ जी, दहला पकड़। अरे भाई आप लोग दहला पकड़ते हैं, नेता को कभी पकड़ पाते हैं? हैं जी? नहीं पकड़ पाते? तो नेता क्यों नहीं पकड़ पाते आप बताइए? सर नेता को क्या पकड़े, नेता हमारे लोग यहाँ से जब जीत के जाते हैं, यहाँ का समस्या वोट लेने से पहले सब कहते हैं कि सबके सब समस्या का समाधान हो जाएगा। पर इतनी बड़ी कॉलोनी है, संगम विहार झरौदा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, लेकिन यहाँ न एक सामुदायिक भवन है, न ही एक पेशाब घर है। जो रोड पर लोग ऐसे पेशाब करते हैं, ये चौक चौराहे पर न कहीं किसी तरह का कोई व्यवस्था है, न नाले का व्यवस्था है, न पानी निकलने की व्यवस्था है। बारिश आने पर लोगों के घरों में पानी चला जाता है, लोग त्राही त्राही करते हैं, फिर नेता के पास जाते हैं, कहते हैं अब की बार हो जाएगा। हर बार का यही समस्या है। और अब की बार जब हो जाएगा तो कहते हैं उससे पहले ही चुनाव आ जाता है। जी तो बताइए जी, इलाके में आपकी समस्या तो देखा है, कुछ तो है नहीं यहाँ पे? इस क्षेत्र में सर कुछ भी नहीं है। लोग चुनाव के टाइम आते हैं, वादा तो बहुत बड़े बड़े कर जाते हैं, ना तो कोई सामुदायिक भवन है। यूपी बिहार उत्तराखंड के लोग, जनसंख्या ज्यादा है और एक भी इनके लिए कोई सुविधा नहीं है, न कोई बारात घर है, न कोई हॉस्पिटल है। यहाँ से बच्चे जो है 6 किलोमीटर दूर जाते हैं जमुना वो कर्म सिक्का में पढ़ने के लिए, और कई बार एक्सीडेंट होता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जी बदतर इलाका हो रखा है। जी जी, अगर किसी पॉश इलाके में नाली खराब हो जाती है, तो आप खुद देखते होंगे कि काम कितनी जल्दी से काम करता है। जो टोटल प्रशासन है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, काम करता है। लेकिन अगर लोकल एरिया में अगर कोई नाली खराब हो रही है, नाला खराब हो गया, कुछ भी दिक्कत आ रही है, कोई काम नहीं करता। हुजूर आली बताइए यहाँ के हालात। बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोंडा साइड का। गोंडा साइड के। तो हालात बहुत खराब है। बहुत खराब है। बच्चे हमारे जाते हैं, कई बार गाड़ी नहीं मिलती, पैदल जाती बेचारी, मैं रक्षा से छोड़ के आता हूँ स्पेशल अपना। बताइए, यहाँ से बहुत दिक्कत होती, कई बच्चों को लेके जाना पड़ता है मेरे को। सुबह 6 बजे निकलता हूँ मैं यहाँ से, 7 बजे की स्कूल है उनकी। ये बुरा हाल है।
यकीन मानिए जहां से ये आते हैं मोहम्मद रफीक, वो इलाका उत्तर प्रदेश का गोंडा का वो पिछड़ा इलाका, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं इनके इलाके में इससे खराब हालात नहीं होंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सब खरंजा और बिल्कुल स्कूल का सारा सुविधा इस इलाके में हमारे। आपके जहां से आप आते हैं उत्तर प्रदेश गोंडा से जी, लेकिन यहाँ के हालात? यहाँ के बहुत बुरा हालात है। एक बच्चा यहाँ पे मैं स्कूल का है, मैं आपको बेटा आगे आने के लिए, क्या नाम है आपका? सर रंजीत नाम है मेरा। रंजीत बता दो जरा। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बाहर का रोड है, यहाँ से कुछ बुजुर्ग भी जाते हैं, हम बाइक वाले, और किसी की अगर पेशेंट की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो यहाँ पे ये साधन नहीं है कि ढंग का रोड हो जिससे वो उसको छोड़े हैं अस्पताल तक। यस सर। और मान लो कोई लेडीज है, उनको अगर प्रेग्नेंट है, अगर यहाँ तक हॉस्पिटल तक भी आना, रोड इतना सही नहीं है कि जो आराम से आ सके। केस हो चुके हैं। और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सुबह लड़कियां जाती हैं स्कूल, सर बस दो हैं सर, जैसे अंकल जी ने कहा था 2 बसें हैं हमारे यहाँ, जिसमें से एक आती है कभी आती नहीं है। और बस की भी ऐसी कंडीशन है कि बच्चे जाएं तो कैसे जाएं उसमें। सबसे बड़ी बात, रास्ते में खराब हो जाती है बस कभी कभी, तो रास्ते में उतरना पड़ता है, सबको उतार देते हैं। वहाँ से कहाँ से साधन कोई नहीं है इतना जाने का रास्ते में। और यूनिवर्सिटी के लड़के भी जाते हैं सुबह, फिर लड़कियां हैं, फिर दोपहर का बैच चलता है यहाँ पे, 2 शिफ्ट का स्कूल है, फिर वहाँ से आने में प्रॉब्लम होती है। सबसे छोटी प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कोई देखा नहीं जा रहा, यहाँ पे लड़के शाम को अपना ऐसे बैठे रहते हैं, कोई जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या। तृष्णगी किसको कहा जाए, प्यास तृष्णगी किसको कहा जाए, बस यही पूछा था, इसी बात पर रूठे हैं समंदर वाले। जी आज बस इतना ही कहूंगा, फिर मिलूंगा, उठाऊंगा आवाज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBN 7।